इनसे कहीं मिली थी 3-4 साल पहले की बात है। इन्होंने अपने दिल ही दिल में मोहब्बत पैदा कर ली थी। आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना उससे कभी शादी ना करें, उससे शादी जो करें आपसे मोहब्बत करते हैं। जो इनकी अदा पसंद आई वो यही थी कि एक प्योर इंसान थे। ये अल्लाह का वो नेक बंदा है जिसको हम अल्लाह मियाँ की गायें कहते हैं कि यार चलो अब तो मंगनी मेरी टूट गई, चलो अब दिल पे जो मरहम लगानी है वो तुम नहीं लगानी। मैं एक महारानी वाली जिंदगी गुजार रही हूँ। केयर तो ये भी बहुत करती हैं ना, तो ज़ाहिर बात है तो प्यार तो मतलब दोनों साइड से है ना। ये मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे, वॉशरूम नहीं जाएंगे, और यहाँ तक कि वॉशरूम आप इनके साथ जाती हैं? यकीन माने ऐसे ही होता है। मैं इनको छोड़ के आती हूँ वॉशरूम में, ये अकेले वॉशरूम नहीं जाते। पाकिस्तान खबर टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। इस टाइम मेरे साथ एक कपल मौजूद है जिनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई और उसके बाद इनकी शादी हो गई। किस तरह से ये सारे मामलात हुए, इस बंदे ने किस तरह से इस लड़की को पटाया और 2 साल की मेहनत के बाद एट द एंड आज ये शादी कर चुके हैं, निकाह में एक दूसरे के। मुझे ये बताएं कि किस तरह से मोहब्बत की शुरुआत हुई आपकी? असल में मैं इनसे कहीं मिली थी और 3-4 साल पहले की बात है। मैं मिलके उसके बाद इनके साथ काम किया थोड़ी देर, और इन्होंने अपने दिल ही दिल में मोहब्बत पैदा कर ली थी। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इस तरह के हैं। तो जब इनके दोस्त ने बताया, उन्होंने फेसबुक पे मुझे सर्च किया और सर्च करके ने कहा यार आपके पीछे ना एक लड़का पागल है। मैं कहा कौन पागल है? मैंने तो कभी देखा भी नहीं इस बंदे को। नहीं, वो लड़का जिसके साथ आपने एक दफ़ा काम किया था। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ये इस तरह का भी है, शक्ल से तो इतना शरीफ लगता है। हाँ, मासूम सा है। तो मैंने कहा इसके दिल में चोर है। मैं कहा ओ अल्लाह, मैं कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा उससे बात तो करो, वो मरने वाला हुआ है तुम्हारे साथ, 2 साल से तुम्हें तलाश कर रहा है। मैं कहा वाकई? कहता है यकीन माने जिस दिन से तुम्हारा नंबर बना है उस दिन से डेली मेरे ऑफिस आ रहा है, कह रहा है कि उससे मुलाकात हुई, उससे रब्ता हुआ है कि नहीं हुआ। रोज़ पूछता है उससे रब्ता हुआ है कि नहीं हुआ। वो बंदे को इसने मेरे पीछे लगाया हुआ था, तो ये रोज़ उसके ऑफिस जाता। तो आपको इतनी सी बात पर दिल मोम हो गया कि हाँ भाई एक बंदा इस तरह 2 साल से। मैंने ये बात सीखी थी किसी बड़े से कि भाई आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना उससे कभी शादी ना करें, उससे शादी जो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो आपकी क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी तो फिर इनकी वो बद्दुआएं थी कि जिसकी वजह से एंगेजमेंट भी टूट गई, बाकी कहीं और जगह पे रिश्ते भी नहीं हुए। कौन सी मन्नतें मुरादें मांगी हुई थी ऐसी? इन्होंने अपने रब को मतलब हाजिर नाजिर रख के अल्लाह ताला को जो इनकी अदा पसंद आई वो यही थी कि एक प्योर इंसान थे और दिल के खालिस इंसान है और इनके दिल में कोई खोट नहीं था। ये अल्लाह का वो नेक बंदा है जिसको हम अल्लाह मियाँ की गायें कहते हैं। तो चंगी गाय ये 2 साल से खुआरी हो 2 साल 3 साल इन्होंने दुआएं की हैं। तो मैं मिल गई, जब तलाश हुई मिली हूँ तो बड़ा रोए, फ़ोन पे बड़ा ही रोया। मैं कहा अच्छा आराम से रोने से अच्छा है कि तुम पहले मुझे बताओ हुआ क्या है। नहीं बस आप मुझसे शादी कर लो, आपसे ही मैंने शादी करनी है। आप बता रही थी कि आप समझती हैं कि मेरा इसका जोड़ी कोई नहीं था, हाइट का भी कुछ इशू था, और वैसे भी आप कहती हैं कि मैं कहाँ ये कहाँ, क्यों कहती हैं ऐसे? क्योंकि हम लोग ना, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ माशाल्लाह वेल सेटल्ड फैमिली है, और भाई वगैरह बहनें सब माशाल्लाह हाइटेड हैं, बहुत लंबे लंबे हैं मेरे चाचू सब। और इनकी फैमिली में तमाम लोग छोटे छोटे कद के थे, यानी सब हाइटेड नहीं थे। तो मैंने इनको कहा कि आपका जो घर है वो भी ज़रा नॉर्मल लेवल का आएगा, आप घर वाले नहीं मानेंगे, आपका कारोबार भी थोड़ा डाउन है क्या, मुझे समझ नहीं आई क्या, किस तरह मानेंगे लोग सारे। फिर उन्होंने हमें कहा कि अल्लाह पे छोड़े। मैंने फिर अपनी अम्मी से बात की, अम्मी इस तरह रिश्ता है। मेरी ना मंगनी जब टूटी है, टूटने के बाद ये बात हुई है, मैंने फिर इनको तब चांस दिया कि यार चलो अब तो मंगनी मेरी टूट गई, चलो अब दिल पे जो मरहम लगानी है वो तुम नहीं लगानी। मोहब्बत मिल गई तो फिर क्या उस दिन फीलिंग्स थी कि चलो 2 साल की एफर्ट थी लेकिन चलो सब्र का फल तो मिला? बस पर अल्लाह का नियत तस्लीम होनी चाहिए ना बंदे की। अल्लाह ताला से जो दुआ हो तो जो नसीब में अल्लाह ताला दुआ करो तो ज़रूर पूरा करता है जो भी होता है। कितने को ये बद्दुआएं दी थी कि उनकी मंगनी भी टूट गई? बद्दुआ तो अल्लाह माफ़ करेगी। मन्नत में मुरादें तो मांगी होंगी ना कोई इस तरह की? दुआ ही होती है कि हमारे हक में फैसला हो जाए ऊपर की अदालत में। अच्छा, तो अब शादी हो गई है तो अब क्या फुल आपका साथ देते हैं, क्या पूरी गुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये? नहीं, मैं एक महारानी वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो एक मुलाजिम वाली गुजार रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? देख लें, अब उनको पता होगा कि वो मुझसे इतना लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तभी मुझे वो कुछ नहीं करते। बहुत करती हैं ना, तो ज़ाहिर बात है तो प्यार तो मतलब दोनों साइड से है ना। इनका क्यों इल्ज़ाम है आप पे बार बार कि इनको स्पेस चाहिए, आप इनकी जान नहीं छोड़ते?
जस्ट वो तो आपको पता है कि एक प्यार होता है, निकाह में अल्लाह ताला ने एक रखी है कि वो बंदा तो नहीं रह सकता ना औरत के बगैर। ये मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे, वॉशरूम नहीं जाएंगे, मेरे बगैर इन्होंने कोई काम नहीं करना। और यहाँ तक कि वॉशरूम आप इनके साथ जाती हैं? ये यार 2 मिनट बाइक आप कह रही हैं ना खाना नहीं खाएंगे, वॉशरूम नहीं जाएंगे, मैंने कहा शायद आप वॉशरूम भी साथ जाती हैं। यकीन माने ऐसे ही होता है, मैं इनको छोड़ के आती हूँ वॉशरूम में, ये अकेले वॉशरूम नहीं जाते। तो जिस तरह से आप कह बहुत रही हैं ही- कि वो बच्चों की तरह था, आप उनको डायपर लगा दिया करेंगे। डायपर से अच्छा है बंदा खुद करवा दे, बस मैं बाइक खड़ी हूँ, करो करो। कभी इरिटेट नहीं होती आप इनकी इस तरह की हरकतों की वजह से? बहुत होती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैंने अपने आप को आदत में डाल लिया है, मैं कहा अब क्या कर सकते हैं, जो मिला है वो उसको तो निभाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी जिंदगी गुजार रही है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, खुश हैं हम अपनी जिंदगी। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि जो इस तरह की मोहब्बतें होती हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होती हैं, वो एक ना एक दिन जाकर ख़त्म हो जाती हैं, या किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर आप एक दूसरे से इरिटेट होने लग जाते हो। क्या पैगाम देना चाहती हैं देखने वालों को? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि सबसे पहले ना इंसान की नीयत, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। हाँ, इंसान की नीयत भी तो देखी जाती है ना। अगला बंदा अब ये नीयत साफ रख के मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने इनकी नीयत को परख लिया था, मैंने समझ लिया कि ये बंदा प्योर मुझसे मोहब्बत करता है। क्योंकि 3 साल बाद अगर किसी का राब्ता होता है तो उसको इस याद में बात रहती है कि यार ये बंदी थी, इसने कोई अपना रास्ता तो नहीं ना बदला। एक इंसान जतन करता है, कोशिश करता है, कोशिश करने से आखिर उसको वो कामयाबी मिल जाती है। जो इंसान रास्ते में गिर जाता है ना, कोशिश किए बगैर ही कहता है ठीक है यार इतने नहीं होना, यार कोई और ला बने, इन्होंने वो काम नहीं किया, इन्होंने कोशिश जारी रखी और फिर अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। किसी की इज्जत पे आंच नहीं ना आने देते, औरत आता है ना, मुझे इनके घर का भी पता था, मैं हाँ, नहीं गया। ये भी बात है। बस इंतजार किया मैं इनके सही घर वक्त तक का। नहीं गया, मुझे पता था, मैंने कहा नहीं ऐसे किसी की इज्जत पे हमने पहले उससे राब्ता हो थोड़ा बहुत, वो ग्रीन सिग्नल दे तो फिर मैं जाकर राब्ता हो, अगर एग्री हवा में तीर नहीं छोड़ा ना, तीर निशाने पर आपने लगाया। करता तो उसकी मेहरबानी, नहीं तो वो अल्लाह ताला की मर्जी है जो भी है। हम नहीं तो जो मन्नतें मुरादें मांगी थी वो तो पूरी होनी थी। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह।